कोई एक कार्य हो जो व्यक्ति से जबरदस्ती करवाया जाए और एक ऐसा कार्य हो जो व्यक्ति स्व प्रेरणाओं के साथ में चले, मन के भीतर से ही एक उत्साह और उमंग जागृत हो और लगे कि नहीं, इस काम को तो हम पूर्ण रूप से हासिल करके ही रहेंगे। मंगल की स्थितियां जो दूसरी प्रवृत्ति है उसके साथ बहुत गहरे से जुड़ी होती है। मंगल इति उत्साह, मंगल इति ऊर्जा, व्यक्ति के भीतर का सेल्फ मोटिवेशन जो उसको अनुशासित करता है। स्मृतियों में रहे कि जिस व्यक्ति के भीतर सेल्फ मोटिवेशन हो गया वो निरंतर तौर के ऊपर खुद को सुधार कर अनुशासन की ओर जाने के मार्ग को पकड़ता है, और जिसके भीतर अनुशासन की स्थितियां समाहित हो गई, भले ही हुनर की स्थितियां कम हो, भले ही अनुभव की पोजीशंस कम हो, किंतु उसके सफलता के जो मार्ग है वो लगातार सामने आते हैं। हम ऐसे ही एक विशेष ग्रह के परिवर्तन की चर्चा लेकर आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हुए हैं। 4 मई 2020 के संध्या अंतराल से ही ग्रहों में सेनापति मंगल अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 18 जून तक ये कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं और उसके बाद मीन राशि की ओर अग्रसर हो जाएंगे। शनिदेव की एक राशि से निकले, उच्चस्थ स्थितियों से निकले और उनकी मूल त्रिकोण के भीतर जा रहे हैं। तो अब 12 ही राशि के महानुभावों के लिए ऊर्जा और स्वप्रेरणा किस तरह से कार्य कर रही है, आपके उत्साह का नव स्पंदन भीतर तक किस तरह से जागृत होगा, ये सारी ही चर्चाओं का एक प्रमुख विषय यह रहेगा। वहीं आप ये भी याद रखिएगा कि अनुशासन के साथ ही साथ जो यांत्रिक विद्या शनिदेव के साथ में जोड़कर सामने आती है, मंगल उसमें त्वरित गति देते हैं। कम्युनिकेशन की जो पोजीशन बुध के साथ में निकल कर आती है, मंगल उसमें तीव्रता देते हैं। वहीं पर बृहस्पति के साथ में जो ज्ञान की पोजीशंस निकल कर आती है, मंगल के रिफ्लेक्शन उसको प्रेजेंटेशन की ओर लेकर जाते हैं। ये सारी ही शाखाएं हैं जो विभक्त होकर सामने आती है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में, जहां एकादश भाव में विराजित होकर मंगल, वैसे भी अंतिम उपचय के भीतर जब भी मंगल या कोई भी पापी ग्रह विराजमान हो जाए जिसका अग्नि तत्व प्रदान है, वो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ की श्रेणियों की ओर लगातार इंगित करने वाला होता है। क्षमताओं से परिचय बहुत अच्छे से करवाता है। व्यक्ति दूसरों की बातों में नहीं आकर स्व आकलन करके अपने कामकाज की ओर जा पाता है। कोई भी रोक दे, कोई भी टोक दे और ये कहे कि शायद आप इसमें सफल नहीं हो सकते, व्यक्ति शायद हटाता है, नहीं हटाता है और सफल हो सकते हैं, इस पंक्ति को लेकर आगे चलने वाला होता है। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ नव उत्साह संचारित रहेगा और वही उत्साह और वही अनुशासन आपके लिए धनोपार्जन की पोजीशंस को भी लेकर आएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसी समय अंतराल के भीतर वाणी संबंधित कामकाज में थोड़ा सा धैर्य रखने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, वहां पर भी कोई भी तलखियां नहीं निकले, वहां पर भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से मन मस्तिष्क में स्थापित करके चलें तो ज्यादा अच्छा है। अब चर्चा वृषभ राशि की। जब भी मंगल दशम के भीतर विराजमान हो या फिर एकादश के भीतर विराजमान हो, व्यक्ति को अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच देते हैं। तकनीक संबंधी कामकाज के साथ जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नए सिरे की व्यवस्थाएं निकल कर आ सकती है। परिवर्तन आप लंबे समय से जीवन के भीतर चाह रहे थे या उस परिवर्तन के साथ में चल के अपने जीवन को परिवर्तित करना चाह रहे थे, वो दोनों ही संभावनाएं स्पष्ट तौर के ऊपर रहेगी। तो वहीं पर जो क्षमताएं हैं, आपकी बौद्धिक क्षमताएं हो या फिर शारीरिक क्षमताएं हो, जिसके आधार पर आपका रोजगार चलता है, उन दोनों के अंदर ही रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो जो भी निर्णायक बंधु आपके कामकाज के साथ जुड़े हुए रहे हैं, जिनसे चर्चा करनी अति आवश्यक है, और इस समय के अंदर जब पोजीशंस ऐसी चल रही हो तो कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष से कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, इस बात को भी आप बहुत अच्छे से मन और मस्तिष्क के भीतर जगह दीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ भाग्य के साथ में बहुत ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। प्रत्येक क्षण व्यर्थ का पराक्रम आप नहीं दिखाएं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं तो जो पावर आपके पास में है या जो स्थितियाँ आपके पास में है उसका मिसयूज़ करने से, या कोई व्यक्ति आपसे उसका मिसयूज़ नहीं करवाए, ये दोनों ही पोजीशंस ध्यान रखिएगा। भाइयों और मित्रों के साथ
किसी भी छोटी सी वजह की वजह से संबंधों में विच्छेद नहीं आए। ये भी समय की महत्वपूर्ण स्थिति। जो भी जातक विदेश में रहकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर रहे हैं, मंगल की चौथी दृष्टि 12th हाउस के ऊपर है, वहां पर भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। मानसिक सुख के अंदर यहां कमी रह सकती है, तो वहीं गृहस्थ जीवन का अच्छा खासा सपोर्ट आपके जीवन में रहेगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी से पूर्ण रूप से आप खुद को दूर रखकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी इस समय अंतराल के भीतर आपके लिए बनी रहेगी। रिसर्च संबंधी पोजीशंस के साथ में जुड़ाव है, इस समय को वहां बेटर कहा जा सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के साथ में अगर आप बहुत अच्छे से हस्तक्षेप रखकर चल रहे हैं, इस समय अंतराल के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निवेश को आप जगह देना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आगे लेकर जाइएगा, ज्यादा सफलता के प्रतिमान रहेंगे। पुराना कोई भी रक्त संबंधी विकार रहा है, ब्लड को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम या स्वास्थ्य संबंधी स्थिति परेशान करने वाली रही है तो आपको वहां पर भी बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए। किंतु कोई भी निर्णायक मीटिंग नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ी हुई है उसमें अति उत्साह की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में जो नॉलेज है और जब उसकी आवश्यकता हो तब ही आप उस ओर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सिंह राशि की अगर मैं यहां चर्चा करता हूं तो आप देखें कि गृहस्थ जीवन के अंदर ये समय किसी भी तरीके की न्यूनता को नहीं लेकर आए। आप वाद और विवाद से बचें। कई बार व्यक्ति को एक क्षण में लगने लगता है कि मैं किस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं मुझे मालूम नहीं चल रहा, किस वजह से बारंबार ये गुस्सा निकल कर आ रहा है मुझे मालूम नहीं चलता। उस ऊर्जा को, उस गुस्से को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो गृहस्थ जीवन की तरफ, संतान पक्ष की ओर डाइवर्ट नहीं हो, कुटुंबी जनों की ओर डाइवर्ट नहीं हो, अपने कामकाज की ओर ऊर्जा के रूप में वो अगर हस्तांतरित होता है तो बेटर रिफ्लेक्शंस यहां पर मिलेंगे। विश्वास और आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत बहुत अच्छे स्तर के साथ बने हुए हैं। तो वहीं एक और महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान में रखकर चलना चाहिए, वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो यहां पर आप धैर्य के साथ में चलिएगा। किंतु जब भी निर्णायक मौके के ऊपर कन्विंसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके साथ पूरे उत्साह के रूप में बनी रहेगी। कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां देखें कि जो भी अस्थि जनित रोग और वो भी रक्त संबंधी विकार के साथ में जुड़ाव रख रहे हों उनमें आपको सावधान रहने की रिक्वायरमेंट, डायबिटीज आदि के साथ में परेशान रहे हैं तो इस समय इस पूरे ही अंतराल में 18 जून तक अपने खान पान को सिरेबद्ध तरीके से आप लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी तकनीक का कोई भी काम का जुड़ा हुआ है, फ्रीलांसिंग के साथ में आप जुड़े हुए हैं या आउटसोर्सिंग का कोई भी वर्क आपने हासिल किया था और उसके साथ में अगर जीवन चल रहा है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा बारंबार कि इस समय किसी भी अनजान व्यक्ति से आप कोई भी सौदेबाजी करने की तरफ जा रहे हैं, रुकिएगा। ऋण उसी समय लें भले ही लोन की पोजीशंस के अंदर हो, कोई भी ऐसी स्थिति के अंदर जब बहुत ज्यादा स्पष्टता के संकेत हो, उसके अलावा रुकना ही आपके लिए यहाँ लाजमी रहेगा। किंतु निर्णायक मौकों के ऊपर भाग्य सहयोग देने वाला इस समय अंतराल में बना हुआ है, इसी वजह से इस समय को आप कहीं न कहीं खुद के लिए मध्यम दर्जे का मान सकते हैं। तुला राशि, क्षमताओं के भीतर वृद्धि होने के साथ ही साथ में तकनीक संबंधी किसी भी कार्य के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। ये समय महत्वपूर्ण संकेत आपको दे रहा है जो बेटरमेंट की ओर आपको लेकर जाने वाले होंगे। आपकी क्षमताओं के अंदर निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहेगी तो वहीं पर मानसिक खर्च के ऊपर एक रोकथाम लगने वाली होगी आपके लिए। जो भी रुपया और पैसा किसी कुटुंबी जनों के अंदर या बहुत सगे संबंधियों के भीतर अटका हुआ था जो कि सॉल्यूशन की तरफ नहीं आ पा रहा था, ये समय अंतराल वो सारे ही सॉल्यूशन सामने लेकर आ रहा है। तो वहीं अर्थोपार्जन की स्थितियां संतान पक्ष की ओर से सुदृढ़ संकेत देंगी, यानी कि संतान को एक तरह से फाइनेंशियल गेन मिलने की संभावना इस समय आपकी इस पोजीशन के द्वारा बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस के अंदर है, जिसमें कहीं भी इनकार हम नहीं कर सकते। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां इस बात के ऊपर गौर करके चलिएगा कि इस समय अंतराल के भीतर एंग्जाइटी लेवल को हम बचाकर चलें। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में या फिर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ में या टेलीकॉम के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो जो भी कोई ऑफर आपके सामने आता है आपके हुनर की वजह से, तो यहाँ बार्गेन करके, यानी कि जो एक तरह से हमको चर्चा करनी होती है और उसके बाद में निर्णय की ओर पहुंचना होता है, उस और आप गंतव्यशील रहते हैं
तो ज़्यादा बेटर पोजीशंस आपके लिए रहेगी। ये तो एक बात। वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कर्मशीलता बहुत अच्छे से बनी हुई है। जिस भी कामकाज के अंदर आप लंबे समय से लॉयल रहे हैं, जो आपकी पोजीशन यहाँ थोड़ी सी अस्थिरता के साथ में आपको संकेत दे रही थी, किंतु आपकी जो लॉयल्टी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शंस के अंदर आएगी और वही पे करने वाली भी होगी। ये इस समय की महत्वपूर्ण स्थिति। नौकरी संबंधी स्थितियों में बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाभ के सिरे स्पष्ट तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। धनु राशि, सर्वप्रथम पराक्रम के अंदर वृद्धि है और पराक्रम में वृद्धि के साथ ही साथ में नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ऑफर आता है। व्यक्ति कई बार ये सोचता है कि इस समय अंतराल के अंदर नया अवसर हमारे सामने कैसे आ सकता है, किंतु कई बार कुछ कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी व्यक्ति विशेष को आपके हुनर की आवश्यकता होती है और वो परिचित है आपकी उस निपुणता से, तो उसके सहारे कोई भी नया अवसर आता है उसको स्वीकार करने की और आप निरंतर तौर के ऊपर जरूर गतिमान रहिएगा। ये तो एक बात। वहीं दूसरे सिरे के साथ में आप ये भी देखें कि जो इच्छा शक्ति है उसके बलबूते व्यापारिक जीवन के अंदर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने में आप सक्षम रहेंगे। लव लाइफ के साथ में चल रहे थे और किसी व्यक्ति विशेष को अपने सारे ही भाव एक तरह से उजागर करके रखने हैं, उनको बताना है कि हमारी आपके प्रति क्या इच्छा और आकांक्षा है भावी भविष्य को लेकर, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ बढ़ने वाले हो सकते हैं। कोई भी ऋण आदि लेना है तो उसमें सावधानी बरतिएगा। शत्रुओं का सीधा मुकाबला करने से बचें, डिप्लोमेसी के साथ में चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। मकर राशि, यहां आप ध्यान रखिएगा कि जो भी फाइनेंशियल गेम की पोजीशंस बनी हुई है उसमें स्थिरता की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्रयास आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, किंतु वाणी और ज्ञान के साथ में अगर आपका कामकाज जुड़ा हुआ है, आपने अभी अभी अपनी जो एजुकेशन की एक तरह से व्यावसायिक गतिविधि है उसको तकनीक के साथ में जोड़ा है, तो वो आपको एक नई पोजीशन की ओर, नए फाइनेंशियल गेन की ओर लेकर जा सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, लाइफ कोच हैं आप, ऐसी कोई भी और पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए बहुत बेहतर संकेत दे रहा है। किंतु आप हिडन प्रॉब्लम्स को बार बार निमंत्रित करने का कार्य यहाँ बिल्कुल भी नहीं करें। अति उत्साह के अंदर कमिटमेंट करने से भी बचिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं रिसर्च संबंधी या एनालिसिस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जीवन जुड़ा रहा है, ये समय निर्णायक प्रवृत्तियों को सामने लेकर आ रहा है। कुंभ राशि, जहां मंगल स्वयं विराजमान रहेंगे 4 मई से 18 जून तक की पोजीशंस के अंदर, इस समय अंतराल में गृहस्थ जीवन का सपोर्ट तो है, किंतु आप एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। उनकी तरफ से कुछ अच्छी सूचनाएं आ सकती है। जहां पर भी आप लंबे समय से एक स्थिरता के साथ में थे, ठहराव मन के भीतर बना हुआ था, सॉल्यूशन की ओर हम नहीं जा पा रहे थे, ये समय विशेष वो सारे ही इशारे आपके लिए एक बेटर लेवल के साथ में कर रहा है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हिडन प्रॉब्लम्स को निमंत्रित करने से बचिएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता। कामकाज के चक्कर में आप उसमें कहीं पर भी हानि की पोजीशंस को सामने लेकर नहीं आए। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, इसका भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। मीन राशि, जो भी महानुभाव विदेश में रहकर अपनी जॉब को, व्यवसाय को या शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको यहाँ पूरे ही समय धैर्य के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है। मानसिक खर्च में कहीं पर भी उतावलापन नहीं आए, जल्दबाजी नहीं आए। यानी कि आप अपनी सोच को चिंताओं के साथ में लेकर जाते हैं तो स्वयं की स्थितियों को ही नेगेटिव करने का कार्य करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग वाइब्रेशन है, एक अलग एनर्जी है जो आपके ऑरा के साथ में कार्य करती है। तो ऐसे चिंताओं से बचकर आप चलिएगा। गृहस्थ जीवन का सपोर्ट है, किंतु डिमांडिंग पोजीशन पे निकल कर आ सकती है, उसको अब किस तरह से तालमेल में लेकर चलना है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आपके सामने है। ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि नौकरी पेशा जीवन में जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के विद्रोह की आवश्यकता है, उसका तरीका थोड़ा सा बदलकर हमको विद्रोह की ओर निरंतर तौर पर जाना चाहिए। जहां हम पूर्ण रूप से सही हैं वहां अपनी पोजीशंस को क्लियर करके चलें। तो ये था मंगल परिवर्तन जो कि 4 मई से 18 जून के मध्य कुंभ राशि में सक्रिय स्थितियों में रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।